प्रकरण में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना अर्थात आभूषण। जिस प्रकार गहना आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, उसी प्रकार काव्य रूपी जो शरीर है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं। अब प्रश्न है कि अलंकार के भेद कितने हैं। जब शब्दों के कारण काव्य में चारुता अर्थात चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जब अर्थों के कारण काव्य में चारुता अथवा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जब शब्दों और अर्थों दोनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दार्थालंकार कहते हैं। जो अनुप्रास है वो एक शब्दालंकार है। इसको ध्यान से देखते हैं। जो काव्य प्रकाशकार मम्मट हैं उनके अनुसार परिभाषा देखते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्णों की समानता का नाम अनुप्रास अलंकार है। अर्थात समान वर्णों की आवृत्ति जब बार बार हो, समान वर्णों की आवृत्ति को, समान वर्णों के बार बार आने को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जो अपन हिंदी में कहते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कुछ पुस्तकों में ये परिभाषा साहित्य दर्पणकार जो हैं चाहे विश्वनाथ, उनके अनुसार मिलती है। शब्द साम्यम, शब्दों की समानता का नाम अनुप्रास अलंकार है। वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विभिन्नता होने पर भी, स्वरों की विभिन्नता होने पर भी शब्दों की समानता का नाम अनुप्रास अलंकार है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मतगजा वनांता प्रिय भी न सिखी न पुलवंगा। बच्चों ध्यान दें, आपने भ्रमित नहीं होना है कि कौन सी परिभाषा करें। दोनों परिभाषाएं ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं आप। वहंती बह रही हैं, वर्षंती बरस रहे हैं, नदंती चिंगाड़ रहे हैं, भांति चमक रहे हैं, ध्यायंती ध्यान कर रहे हैं, नृत्यंती नाच रहे हैं, समाश्वसंती विश्वस्त हो रहे हैं। नद्या नदियाँ बह रही हैं, गना वर्षंती बादल बरस रहे हैं, मत गजा नदंती मदमस्त हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वनांता वन के जो अंतिम प्रदेश है वो चमक रहे हैं, प्रिय जो विहीन लोग हैं वो ध्यान कर रहे हैं, जो मयूर हैं वो नाच रहे हैं, और जो बंदर हैं वो विश्वास को प्राप्त हो रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस श्लोक में जो नंती नंती पीछे से है वो बार बार उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, ये जो उदाहरण है ये आपने कक्षा 11वीं में ऋतु चित्रणम पाठ में पढ़ा होगा। ये रामायण से है। अग्रिम अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको हिंदी भाषा में बताना चाहता हूँ। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों लेकिन उसकी आवृत्ति बार बार ना हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। इन दोनों में फिर से डिफरेंस देखें। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, और जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। आपने हिंदी में इसका उदाहरण अच्छी तरह सुना होगा। काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का अर्थ है काली घटा और एक घटा का अर्थ है घटना। और जब श्लेष की बारी आएगी तो मान लो, श्लेष के विषय में बताता हूँ मैं क्योंकि अर्थालंकार भी है। सायं का समय है और बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि जो सायं का समय है भाई सायं का समय हो गया। वहाँ पर जो दूध निकालने वाला है वो समझेगा कि दूध निकालने का समय हो गया। वहाँ पर कोई मद्यपान करने वाला व्यक्ति है, दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो सोचेगा कि भाई ठेके की तरफ जाने का समय हो गया। और वहाँ पर कोई शाम के समय जो कार्य करता है उसका घर लौटने का जो
समय है वो हो गया, यानी कि अपने अपने अनुसार एक ही बात को वो समझेंगे। अब देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा। सति अर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेनैवावृत्ति यमकम विनिगदते। ध्यान से देखें, स्वर व्यंजन संहते कि स्वर और व्यंजन समूह की कर्मेण तेन एव आवृत्ति उसी कर्म से आवृत्ति हो, जहाँ पर स्वर और व्यंजन समूह, स्वर व्यंजन समूह का मतलब शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो। सति अर्थे पृथक अर्थायाः, जो उसका अर्थ है वो पृथक हो, अलग अलग हो। यमकम विनिगद्यते, ऐसा जब हो तो उस अलंकार को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। कि स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति बार बार हो और जो उसका अर्थ है वो अलग अलग हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। फिर से देखें, स्वर व्यंजन संहते, स्वर और व्यंजन समूह की कर्मेण कर्म से, तेन एव आवृत्ति उसी प्रकार आवृत्ति, जैसे अनुप्रास में होती थी कि स्वर और व्यंजन समूह की आवृत्ति बार बार हो। सति अर्थे पृथक अर्थाया, लेकिन जो उसका अर्थ है वो पृथक हो, ऐसे में क्या होता है? फिर यमक अलंकार कहलाता है। अर्थात जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। अस्ति है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज, नीरज जो पानी में उत्पन्न होने वाला है, कौन? कमल। अस्ति है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज राजितम कमलों से सुशोभित, रमते न नहीं लगता, मरालस्य हंस का, मानसम मन, मानसम बिना मानसरोवर के बिना। फिर से देखें, अस्ति है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज राजितम कमलों से सुशोभित, रमते न नहीं लगता, मरालस्य हंस का, मानसम मन, मानसम बिना मन सरोवर के बिना। तो यहाँ पर जो मानसम है उस शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। एक मानसम का अर्थ क्या है? मानसरोवर, और एक का क्या अर्थ है? मन। तो अतः यहाँ पर शब्दों के आवृत्ति बार बार होने पर और उनके भिन्न अर्थक होने पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। आगे देखते हैं। आगे है उत्प्रेक्षा। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। अब उत्प्रेक्षा को समझने से पहले उपमान और उपमेय को समझना बहुत जरूरी है। उपमान और उपमेय, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? उपमेय जो हमारे सामने वस्तु है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। मान लो हमारे सामने कोई सफ़ेद वस्तु है, हम उसको देख करके कह रहे हैं कि यह चांदी सी लग रही है। जो हमारे सामने वस्तु है वो होगी उपमेय, और जो हम चांदी के साथ उसकी तुलना कर रही हैं वो क्या होगी? उपमान। कई बार जो एक हमारी शीशी होती है उसके डट्टे के अंदर एक गोल 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 और सफ़ेद रंग का गत्ता सा होता है, उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि मानो 1 रुपया हो। तो जो मान लो वो गत्ता हमारे सामने पड़ा है वो गत्ता उपमेय है, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि मानो वो 1 रुपया हो, वो 1 रुपया क्या है? उपमान है। अब देखते हैं इसको ध्यान से। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा, भवेत हो संभावना, संभावना अलंकार कहते हैं। भवेत हो संभावना, संभावना, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कहलाती है प्रकृतस्य परात्मना, कि जहाँ पर उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना हो, जहाँ पर उपमान के द्वारा अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना हो, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखें। पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः, कि गिरे हुए
गिर रहे और पौधों पर स्थित फूलों के द्वारा, जो मारुता है हवा है, पश्य सुमित्रे है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण देखो, क्रीडन इव समंदत है, मानो चारों ओर से खेल रहा है। यहाँ पर वायु के द्वारा पुष्पों के साथ की जाने वाली क्रीड़ा की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुष्प हमारे सामने हैं और जो हवा है वो उनको हिला रही है, तो हवा क्या है? उपमान है। और उसकी हवा की किसके रूप में संभावना की है? पुष्पों की के साथ क्रीड़ा करने के संबंध में उसकी संभावना की गई है। फिर से देखें, जहाँ पर प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का मतलब उपमेय की, परात्मना उपमान के द्वारा संभावना की जाए, जहाँ उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, और ये इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मैंने आपको बताया था कि शब्द एक अर्थ अनेक, श्लेष मैंने तो चिपका हुआ, श्लिष्टई पदई अनेक अर्थ विधाने श्लेष इष्यते, कि श्लिष्ट पदों के द्वारा, श्लिष्ट पदों के द्वारा, चिपके हुए पदों के द्वारा अनेक अर्थ विधाने, अनेक अर्थ का विधान होने पर श्लेष अलंकार कहलाता है। अर्थात श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन करने पर श्लेष अलंकार कहलाता है। अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका हम उदाहरण देखते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विदो विफलत्वमेति बहुशादनता अवलंबनाय दिन भर तुर अभूतन प्रतिशत कर सहस्रमपि। ध्यान से देखें, प्रतिकूलताम उपगते, प्रतिकूल हो जाने पर, विधौ चंद्रमा के, जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है और सूरज चला जाता है, विफलत्वम एति बहुसाधनता, बहुत सारे साधन विफल हो जाते हैं। एक तरफ तो भगवान सूर्य को कहा गया है कि दिन में भगवान सूर्य होता है, उसकी हजारों किरणें होती हैं, सहस्र किरणें होती हैं, लेकिन जब उसके सामने, उसके प्रतिकूल में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसकी ये हजारें जो किरणें हैं ये भी विफल हो जाती हैं। और एक तरफ विधि किसको कहा गया है? भाग्य को कहा गया है कि जब भाग्य उल्टा हो जाए, भाग्य प्रतिकूल हो जाए, हम लाख यत्न कर लें फिर भी सारे साधन हमारे विफल हो जाते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, की जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाए, विफलतों में थी बहुसाधनता, बहुत सारे साधन विफल हो जाते हैं। अवलंबनाए दिन भरतु, दिन के स्वामी को सहारा देने के लिए अभूत ने समर्थ नहीं हुई, प्रतिशत कर सहस्रमपि, जब वो गिर रहा था उसकी गिरते हुए को रोकने के लिए उसके हजारों हाथ भी। भाग्य के प्रति उन्होंने बहुत सारे साधन निष्फल हो जाते हैं। शीघ्र ही गिरने वाले सूर्य की सहस्र किरणें भी उसका अवलंबन नहीं कर पाती, उसका सहारा नहीं बन पाती। तो यहाँ जो विदु शब्द है, यहाँ विधि के चंद्रमा और भाग्य दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है ध्यान से आप अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर समस्या रहे तो आप पूछ सकते हैं।